नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को एक ही साथ सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सवाल नहीं आते हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, जिससे आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को कहीं पर भी छोड़कर मत भागिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे सामने है एक जोड़ का सवाल। जोड़ के सवाल हम इसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो जोड़ना कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ऊपर वाली संख्या में हमें नीचे वाली संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 9, 9 में हमें 0 को जोड़ना है। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 में हमें 5 को जोड़ना है। फिर 5 है, 5 में हमें 2 को जोड़ना है। फिर 4 है, 4 में हमें 5 को जोड़ना है। ठीक है, इस प्रकार से हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर 9 है तो आपको क्या करना है, 9 लाइन खींच लेना है। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद में 0 को जोड़ना है। तो 0 को चाहे किसी संख्या में जोड़ो या घटाओ, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएंगे। इन सभी लाइनों को गिनेंगे तो क्या आएगा, 9 आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 और 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 3 लाइन खींचो, 1 2 3। अब इसमें 5 जोड़ना है तो 5 लाइनें और खींचो, 1 2 3 4 5। अब सभी लाइनों को एक साथ गिनो। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना हो गया, 8। तो यहां पर हम लिख देंगे 8। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखो इसको भी हम जोड़ चुके, इसको भी हम जोड़ चुके, अब इनको जोड़ेंगे। तो 5 में हमें 2 को जोड़ना है। तो सबसे पहले 5 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5। 2 जोड़ना है, 2 लाइनें और खींचो, 1 2। अब सभी को गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया, 7। तो यहां पर हम लिखेंगे 7। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहां पर आ जाइए, 4 और 5 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें हमें जोड़ना है 5। तो 5 लाइनें और खींचेंगे, तो 1 2 3 4 5। अब सभी को एक साथ गिनिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9। तो यहां पर हम लिख देंगे 9, और यही जो है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, जैसे कि देखिए अभी हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 8 2 3, इसमें हमें जोड़ना है 232 को। ठीक है, अब बच्चे सोचते हैं ऊपर है 4 अंक, नीचे है 3 अंक, तो कैसे जोड़ना है, कुछ भी नहीं है, सिंपली इसको इसके साथ जोड़ दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो इसको डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे। 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। 3 और 2 5 हो जाएंगे। 8 और 2 10, तो यहाँ पर 10 की 0 हासिल हो जाएगा 1। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इस प्रकार से हमें जोड़ना है। ठीक है, अब आइए घटाना पर। तो घटाते कैसे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर देखिए घटाना स्टार्ट करते हैं इस साइड से। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ऊपर वाली संख्या में से इसको घटाएंगे, फिर इसको इसमें से घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो 5 में से 2 को घटाना है तो 5 लाइनें खींचना पड़ेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 2 घटाना है तो 2 लाइन इसमें से काट दो। तो चलिए काटते हैं, 1 2। कितनी लाइनें बची, 1 2 3 बची, तो यहां पर लिख दो 3। ठीक है, इसके बाद में 8 में से हमें 7 को घटाना है। तो सबसे पहले 8 लाइनें खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से 7 को घटाना है तो 7 लाइनों को हमें काटना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लाइनों को हमने हटा दी, कितनी लाइनें बची, 1 लाइन बची, तो यहां पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, चलिए अब 6 में से हमें 4 को घटाना है। तो 6 लाइनें खींचो, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से हमें 4 को घटाना है तो 4 लाइनों को काट दो। तो चलिए काटेंगे, 1 2 3 4। कितने बचे, 1 2 2 बचे, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, अब 9 में से हमें 2 को घटाना है। तो सबसे पहले 9 लाइनें खींचिए। तो चलिए 9 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से 2 घटाना है, 2 लाइनों को काट देते हैं। तो यहां पर देखो 1 और 2, तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बचे, तो यहां पर हम लिखेंगे 7, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ और घटाना तो आप सीख चुके।
अब हम सीखेंगे गुणा और भाग। ठीक है, तो गुणा और भाग के सवाल ये रहे आपके सामने। तो सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम भाग करेंगे। ठीक है, तो गुणा हमें करना कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है 5 और 6। तो सबसे पहले ये जो 5 है इसका गुणा हम सबसे पहले 3 में करेंगे, फिर इसी 5 का गुणा हम 5 में भी करेंगे, फिर इसी का गुणा हम 9 में भी करेंगे। ठीक है, जब इसका हो जाएगा तो फिर हम ये जो 6 है इसका गुणा 3 में करेंगे, फिर 3 में हो जाएगा तो फिर 5 में करेंगे, फिर इसके बाद में हम 9 में करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब 5 का गुणा पहले इन तीनों के साथ होगा, फिर इसके बाद में 6 का गुणा भी इन तीनों के साथ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा पढ़ना है 3 बार। ठीक है, 5 का गुणा 3 में करना है, मतलब 5 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, तो 15 हम लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो 15 का जो 5 है वो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है वो चला जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो हासिल कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, अब 5 का करो 5 का 3 में हो गया, अब 5 का करो 5 में। तो चलिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर कितना आया 25। तो ये हो गया 25, और एक हासिल वाला कितना हो गया 26 हो गया। ठीक है, तो 26 का जो 6 है वो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 2 है वो आ जाएगा हासिल। ठीक है, तो 2 हासिल आया है तो ये हमने 2 लिख दिया। अब 5 का करो 9 में, मतलब कि 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम के 45। ठीक है, तो 45 और 2 हासिल वाला कितना हो जाएगा 47। ठीक है, 47 हो गया। 47 का जो 7 है उसको आप लिखो यहां पर। ठीक है, और जो 4 है वो आ जाएगा हमारा हासिल, लेकिन यहां पर आगे कोई संख्या है नहीं तो हासिल फिर नहीं आएगी, हम डायरेक्टली यहां पर लिख देंगे 47। ठीक है, चलिए अब देखिए इस वाली संख्या का हो चुका, मतलब एक संख्या का काम खत्म हो चुका। तो हम यहां पर एक संख्या के नीचे क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसका गुणा इन सभी में करो। ठीक है, 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो 18 लिखते हैं ऐसे। तो 18 का जो 8 है वो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 1 है वो आ जाएगा हासिल। ठीक है, अब 6 का पढ़ो 5 बार। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पंजे 30, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो 31 का जो 1 है वो हम लिखेंगे यहां पर, और जो 3 है वो चला जाएगा हमारा हासिल। ठीक है, तो हासिल हमारा क्या आया है 3 आया है, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब 6 का पढ़ो 9 बार। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौकी 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54। ठीक है, तो ये आया हमारा कितना 54, और 3 इसमें जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 54 और 3 57। ठीक है, तो 57 के 57 पूरा का पूरा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं तो हासिल जाएगी नहीं, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया कि भाई 57 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हम इनको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो 5 का 5 ही लिखेंगे। 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14, तो 14 की 4 हासिल 1। ठीक है, 7 और 1 8, और 1 हासिल वाला कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11, तो 11 की 1 और 1 हासिल चला जाएगा यहाँ। 5 और 1 हो जाएगा 6। तो ये जो संख्या आई है ये क्या है, यही हमारा आंसर है, मतलब कि इन दोनों को गुणा करने पर आंसर क्या आया है, ये आया है। ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये भाग का सवाल आपके सामने रहा, इसको कैसे करते हैं अब ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर क्या है 5। ठीक है, तो हम यहां पर पहली संख्या को देखते हैं, क्या 5 से इस पहली संख्या में भाग जा सकता है, भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। तो 5 एकम 5, तो 5 इससे बड़ा हो जाएगा, तो मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। जब एक संख्या में भाग नहीं जाता है तो हम दो संख्याओं को एक साथ लेते हैं। ठीक है, अब चेक करिए क्या 5 से 45 में भाग जाएगा। तो चलिए अब हमें करना क्या है, 45 में भाग तो चला जाएगा क्योंकि संख्या बड़ी है। तो अब हमें क्या करना है, 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 45 आए या 45 से कम आए, लेकिन 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम के 45। तो 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ रहे हैं 9 बार। ठीक है, 5 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है 45।
5 नाम के 45, ठीक है। अब इसको घटाइए तो 5 में से 5 जाएगा, कुछ भी नहीं, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसका आगे का नंबर, ठीक है, ये दोनों नंबर तो चले गए, अब इसका आगे का नंबर क्या है 9, तो 9 को उतारेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब 5 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि या तो 9 आए या 9 से कम आए, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 10 तो 9 से ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, तो ये हमने लिख दिया 5, ठीक है। अब 9 में से 5 को घटाइए, कितने बचेंगे, 5 के बाद में 6 7 8 9, कितने बचेंगे 4, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब ये देखिए 9 का काम भी खत्म हो गया। अब 9 का अगला नंबर क्या है 2, 2 को उतार लो, तो ये हमने उतार लिया 2 को यहां पर, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 42 आ जाए या 42 से कम आए, लेकिन 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम के 45, तो 45 इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने पर कितना आता है 40, तो यहां पर हम लिखेंगे 40। अब इसको घटा दीजिए, तो यहां पर देखिए 2 में से 0 जाएगी, 2 बचेंगे, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो 2 भी हमने उतार लिया। अब इसके बाद में क्या है 5, तो 5 को उतार लो, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो 25 आए या 25 से कम आए, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो चलिए 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर क्या आता है 25, तो ये हो गया 25। अब इसको घटाइए तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, और ये जो संख्या आई है यही क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको चारों चीजें जो समझाई हुई है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनको भी ये चीजें समझ में आ सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।